Hello and welcome to Happy Homeo. Myself Dr. Khushi Datani, a homeopathic consultant. And today onwards we are going to start with our winter health series. क्या विंटर आते ही आपका जॉइंट पेन भी बढ़ जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि क्यों हम विंटर में ही हमारा जॉइंट पेन ज़्यादातर बढ़ जाता है। इसके मेनली 6 to 7 रीज़न्स है। उसमें फर्स्ट रीज़न है वाजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वाजोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है नैरोइंग, मतलब जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है पर्टिकुलर जॉइंट की, जहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो कर जाती है, मतलब वो संकुच आ जाती है। तो जितना भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन एक पर्टिकुलर जॉइंट को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। इसकी वजह से हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्टिफनेस हो गया, पेन हो गया। फिर सेकेंड रीज़न है बैरोमेट्रिक प्रेशर। बैरोमेट्रिक प्रेशर सडनली विंटर में ड्रॉप कर जाता है। ये प्रेशर ड्रॉप करने के कारण जो साइनोवियल मेम्ब्रेन और फ्लूइड होता है वो थोड़ा एक्सपांड करते हैं। ये एक्सपांशन की वजह से वहाँ के आसपास में जो पेन के स्टिमुलेटर्स होते हैं वो एक्टिव कर जाते हैं और इसकी वजह से हम पेन फील होता है। थर्ड रीज़न है कि जो साइनोवियल फ्लूइड है वो एक फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब कुछ भी लिक्विड है, तो ये लिक्विड की अपनी खुद की एक विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि वो फ्लूइड कितना थिक है या फिर थिन है। तो विंटर आते ही ये साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादातर थिक हो जाता है। जितना नॉर्मली उसकी विस्कोसिटी होती है उससे भी वो ज़्यादा थिक कर जाता है। ये थिकनेस के कारण वो जो उसका नॉर्मल फंक्शन है, जो है फ्रिक्शन रिड्यूस करना और लुब्रिकेशन करना जॉइंट का, वो कम्प्लीटली नहीं करता है। जो लुब्रिकेशन करना होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से हमें सिम्टम्स मिल सकता है स्टिफनेस। फिर फोर्थ रीज़न है कि कोल्ड वेदर में जो हमारे मसल होते हैं उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ये इलास्टिसिटी कम होने के कारण हमें स्टिफनेस और पेन देखने को मिल सकता है। फिर फिफ्थ रीज़न है कि ज़्यादातर विंटर में हम लोग बाहर नहीं निकलते, लेज़ी हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, कम काम करते हैं, तो हमारी मूवमेंट कम होती है विंटर्स में। ये मूवमेंट कम होने के कारण भी हमारा पेन जो है वो बढ़ सकता है। फिर सिक्स्थ रीज़न ये है कि हम लोग जैसे कि मैंने पहले बोला कि हम लोग बाहर नहीं जाते, घर पे ही ज़्यादातर बैठे रहते हैं, विंटर्स में लेज़ी हो जाता है, तो हम लोग विटामिन डी का एक्सपोजर नहीं लेते, मतलब सन का एक्सपोजर हम लोग नहीं लेते कंपेरेटिवली जितना हमें लेना चाहिए। इसकी वजह से जो बोन मेटाबॉलिज्म होता है, जो विटामिन डी हेल्प करता है बोन मेटाबॉलिज्म में, वो प्रॉपर नहीं हो सकता है विंटर में ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ एक्सपोजर ऑफ सन। और सेवेंथ रीज़न ये है कि जो साइनोवियल फ्लूइड का अपना एक सर्कुलेशन होता है। अभी हमने जैसे कि पहले देखा कि विस्कोसिटी थिक हो जाती है। थिक विस्कोसिटी के कारण सर्कुलेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। तो ये साइनोवियल फ्लूइड का सर्कुलेशन भी थोड़ा अफेक्ट करता है विंटर में। इसकी वजह से भी हमें स्टीफनेस और पेन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे 7 रीजन्स मिला के विंटर में हमारा जॉइंट पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। हैप्पी लर्निंग।